हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की किताब फुटप्रिंट विदाउट फीट का बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब जरा सोचिए, अगर आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक आपको जमीन पर किसी इंसान के पैरों के निशान दिखाई देने लगे, लेकिन इंसान खुद दिखाई ही ना दे, तो आप उन पैरों के निशानों का पीछा करेंगे या डर कर वहां से भाग जाएंगे। इस तरह का एक अजीब नजारा दो बच्चों ने देखा था। उन्हें सड़क पर पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन निशानों को बनाने वाला नहीं दिखाई दे रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? क्या कोई भूत था या कोई जादू था या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? इसका जवाब हमें मिलता है इस कहानी के मुख्य पात्र ग्रिफिन से। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था और उसने एक ऐसे साइंटिफिक डिस्कवरी की थी जिसकी वजह से वह इनविजिबल हो सकता था। लेकिन ध्यान रखना, इनविजिबल होने का मतलब यह नहीं था कि वह ग्रिफिन गायब हो सकता था। उसका शरीर वहीं मौजूद रहता था, वहीं प्रेजेंट रहता था, बस दिखाई नहीं देता था। यानी अगर ग्रिफिन आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसे टच करेंगे या टकरा जाते हैं तो आप उसका पता कर सकते हैं कि यहाँ कोई ना कोई प्रेजेंट है। और यही से ग्रिफिन की असली शुरुआत, असली कहानी की शुरुआत होती है। ग्रिफिन का अपने लैंडलॉर्ड से बिल्कुल अच्छा संबंध नहीं था। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक। उसका लैंडलॉर्ड उसे घर से निकालने की कोशिश करता रहता था। एक दिन ग्रिफिन ने गुस्से में आकर अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी। अब समस्या यह थी कि ग्रिफिन के पास कोई घर नहीं बचा था, लेकिन उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी आम इंसान के पास नहीं थी। वह इनविजिबल हो सकता था। इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर मौजूद कपड़े तो इनविजिबल नहीं हो सकते थे। और फिर वह लंदन की सड़कों पर निकल गया। लेकिन मौसम था मिड विंटर का, मतलब भाइयों पूरे दिसंबर वाला। इनविजिबल होने से ठंड तो खत्म नहीं हो जाती है। ग्रिफिन को बुरी तरह ठंड लग रही थी, इसलिए वह भागकर एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस जाता है। उसे क्या पता था कि आगे उसके लिए एक और मुसीबत खड़ी है। रात होते होते डिपार्टमेंट स्टोर बंद हो गया। अब ग्रिफिन अंदर अकेला रह गया। उसने वहां से गर्म कपड़े लिए और उन्हें पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद अब वह दिखाई देने लगा था, मतलब उसके कपड़े तो दिखाई ही देंगे। इसके बाद उसने वहां खाना खाया और आराम से सो गया। खाने में उसने मछली, मांस और पनीर, वाइन भी ली थी। लेकिन अगली सुबह जब स्टोर के असिस्टेंट्स आने लगे तो ग्रिफिन की नींद खुली। अब अगर असिस्टेंट्स ने उसे देख लिया तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए ग्रिफिन ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और फिर से इनविजिबल हो गया और वहां से चुपके से निकल के भाग गया। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि सिर्फ इनविजिबल होना काफी नहीं है। अगर वह सामान्य जिंदगी जीना चाहता है तो उसे अपने अपीयरेंस को छिपाना पड़ेगा। इसके बाद ग्रिफिन डेयरीलैंड के एक थिएटिकल कंपनी के पास पहुंचा। वहां उसे ऐसे कपड़े और सामान मिल गए जिनकी मदद से वह अपने शरीर को ढक सकता था। उसने बैंडेज लिए, डार्क ग्लासेस लगाए, एक फॉल्स नोज लगाया और अपने सिर पर हैट रख ली। अब वह एक अजीब सा आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन कम से कम लोगों को यह तो नहीं लगेगा कि उसके शरीर पर सिर ही नहीं है। उसके बाद ग्रिफिन ने वहां से कुछ पैसे भी चुराए और वहां से निकल गया। वह डेयरीलैंड से ट्रेन पकड़कर ईपिंग नाम की जगह पर पहुंचा। यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ईपिंग में ग्रिफिन ने द कोच एंड हॉर्स नाम के एक इन में कमरा लिया। इन मतलब ठहरने की जगह होती है। उस इन का मालिक मिस
हॉल थी। मिस हॉल ने ग्राफिन को पहली बार देखा तो उसे उसका अपीयरेंस बहुत ही अजीब लगा। सोचिए, एक आदमी हमेशा डार्क ग्लासेस लगाए हुए है, सिर पर हैट रखे हुए, चेहरा बैंडेज से पूरा बंधा हुआ है और वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता है। किसी को भी शक हो सकता था कि आखिर यह आदमी कौन है। मिस हॉल ने ग्राफिन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ग्राफिन ने साफ कहा कि वह यहाँ किसी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वर्क के लिए आया है और वह अकेला रहना चाहता है। मिस हॉल को उसका व्यवहार थोड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन ग्राफिन ने उसे एडवांस में पैसे जो दे दिए थे, इसलिए उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन कुछ ही समय बाद ग्राफिन के पास मौजूद पैसे खत्म होने लगे और यहीं से कहानी में दोहरे बहुत बड़े इंसिडेंट होते हैं। पहला बड़ा इंसिडेंट है क्लर्जीमैन के साथ। एक रात एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ सो रही थी। अचानक क्लर्जीमैन को अपने स्टडी रूम से आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई चोर उसके घर के अंदर आ गया है। वह अपनी वाइफ के साथ तुरंत कमरे की तरफ आगे गया। उसने देखा कि वह कमरे में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उसने हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर भी उसके कमरे में रखी ब्यूरे एंड ड्रॉर्स खुली थी और पैसे गायब थे। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि चोर दिखाई ही नहीं दे रहा था। असल में वहां चोर था और वह था, आप लोग जानते हैं, ग्राफिन। इनविजिबल ग्राफिन ने पैसे चुरा लिए थे और बिना दिखाई दिए वहां से भाग गया था। दूसरा इंसिडेंट था मिस हॉल के साथ। मिस हॉल का कमरा। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार और रहस्यमय हिस्सा। एक सुबह मिस हॉल ने देखा कि ग्राफिन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उसे मौका मिला तो वह अंदर चली गई। सबसे पहले उसने देखा कि कमरे में ग्राफिन मौजूद नहीं था। उसका बेड भी ठंडा था, लेकिन उसकी सबसे अजीब चीज यह थी कि ग्राफिन के सारे कपड़े और सामान कमरे में पड़े हुए थे। अब अचानक एक चेयर अपने आप हिलने लगती है। ऐसे मिस हॉल कुछ समझ पाती उससे पहले चेयर उसके पैरों से टकराई, फिर दूसरा फर्नीचर भी जैसे अपने आप मूव होने लगा। मिस हॉल और उसके हस्बैंड डरकर कमरे से भाग गए। अब मिस हॉल को पूरा विश्वास हो गया था कि ग्राफिन कोई साधारण इंसान नहीं है। उसे लगा कि कमरे में स्पिरिट्स या विचक्राफ्ट जैसी कोई चीजें हैं। आसपास के लोगों को भी इस घटना के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन असली सच्चाई क्या थी? कोई भूत नहीं था, कोई जादू नहीं था। वह सब ग्राफिन कर रहा था क्योंकि वह इनविजिबल था। इसी बीच ग्राफिन के पास पैसे खत्म हो रहे थे। उसने मिस हॉल से कहा था कि उसके पास जल्द ही पैसे आने वाले हैं, लेकिन अचानक उसके पास कैश आ गया। मिस हॉल को यह बात सस्पिशियस लगी। उधर क्लर्जीमैन के घर चोरी हो चुकी थी। अब लोगों का शक ग्राफिन पर जाने लगा। मिस हॉल ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया और यहीं से कहानी सबसे बड़ा रिवील होने वाला था। जब मिस हॉल ने ग्राफिन से सवाल किया कि आखिर वह कमरे में बिना दरवाजा खोले कैसे गया और फर्नीचर कैसे मूव हुआ, और ग्राफिन गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वह उन्हें दिखाता है कि वह कौन है, और फिर उसने अपने जितने भी बैंडेज थे निकालना शुरू कर दिए। उसने अपने ग्लासेस उतार दिया, ठीक, उसने अपना फॉल्स नोज भी हटा दिया जो लोग जोकर लोग लगाए रखते हैं, और देखते ही देखते उसका चेहरा गायब हो गया। वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि उसके सामने क्या हो रहा है। उन्हें दिखाई दे रहा था एक ऐसा आदमी जिसका सिर ही नहीं था। असल में ग्राफिन का सिर वहां था, लेकिन इनविजिबल था। इसी समय कांस्टेबल जेफर्स वहां पहुंचता है। उसे ग्राफिन को अरेस्ट करने का आदेश मिला था, लेकिन जब जेफर्स ने देखा कि सामने एक
इनविजिबल आदमी खड़ा है तो वह भी शॉक हो गया, फिर भी वह अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। वह ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है, ग्रिफिन भी उससे पूरी बचने की कोशिश करता है। लोग जेफर की मदद करने लगते हैं, लेकिन ग्रिफिन इनविजिबल था, इसलिए किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहाँ है। कभी किसी को मुक्का मारता तो कभी किसी को गिरा देता और सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला किस तरफ से हो रहा है। आखिरकार ग्रिफिन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और पूरे तरह से इनविजिबल हो गया। अब उसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। जेफर्स ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन ने उसे भी गिरा दिया और फिर ग्रिफिन वहां से भाग गया। एक बार फिर पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। और यही वजह है कि इस कहानी का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कहानी से हमें क्या समझ आता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसने ऐसी डिस्कवरी कर ली थी जिससे यह इनविजिबल हो सकता था, लेकिन उसने अपनी साइंटिफिक नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं किया। उसने चोरी की, उसने लोगों को डराया, घर में आग लगाई और कानून की परवाह नहीं की। इससे हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि नॉलेज और साइंटिफिक पावर अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इंसान उसका इस्तेमाल किस तरह करता है। ग्रिफिन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिफिक नॉलेज थी, लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, और शायद यही इसी पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की पूरी कहानी, एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। अगर आपको ऐसी ही क्लास 10th इंग्लिश की स्टोरीज का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो गुरु शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि अगर आपको ऐसे ही एक पावर मिल जाती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।